आराध्य गुरुदेव, युग पुरुष, उत्तर भारतीय प्रवर्तक, वाणी के जादूगर, परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का संयम अमृत वर्ष जो चातुर्मास में प्रारंभ होगा 2024 से 2025 तक, वो कैसे मनाया जाए, कैसे रूपरेखा उसकी संयोजित की जाए, इसके लिए आप सभी का मार्गदर्शन हमें सादर अपेक्षित है। तो इस कार्यक्रम के लिए जो हमने पूज्य गुरु भगवंतों से, साध्वी जी भगवंतों से, श्रावक श्राविकाओं से, समाज के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से विचार विमर्श करके जो एक रूपरेखा मैंने अपने मन के कुछ भावों को संजोया है, आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। गुरुदेव का पावन अमृत वर्ष 8 सितंबर 2024 को प्रारंभ हो रहा है, जिस दिन महापर्व संवत्सरी पंचमी का दिन और उस दिन गुरुदेव का जन्मदिन भी, दीक्षा दिन भी। उस उपलक्ष्य में हमारी भावना है कि पूरे भारतवर्ष में 75,000 तपस्याएं और 75,000 सामायिकों का आचार्य भगवान, युवाचार्य भगवान, प्रवर्तक श्री जी उपाध्याय भगवान एवं सभी संत साध्वी भगवंतों के पावन सहयोग से इसका आयोजन किया जाए। क्योंकि संवत्सरी महापर्व का दिन है तो सभी साधु साध्वी जी, श्रावक श्राविकाएं अधिक से अधिक तपस्याएं सहज भाव में करते ही हैं, और गुरुदेव का संयम अमृत वर्ष उसका भी संदेश इसमें जोड़कर आप सभी प्रेरणा प्रदान करें, ऐसी हमारी सादर भावना है। और 12 अक्टूबर को उत्तर भारतीय प्रवर्तक दादा गुरुदेव भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज साहब की पावन जन्म जयंती के पावन अवसर पर 12 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी अपने श्री संघ हैं, गुरु भक्त हैं, साधु साध्वी भगवंतों की सदप्रेरणा से 75,000 लोगों का अन्नदानम का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। 75 परिवारों को अथवा 750 परिवारों को, जो भी जरूरतमंद परिवार हैं, जैन परिवार हैं, उनको राशन वितरण किया जाए। अगर कोई कन्नड़, तमिल, पंजाब के या अन्य जरूरतमंद जैनेतर धर्मावलंबी हैं, उन्हें यह नियम पचखान प्रेरणा प्रदान की जाए कि वो आजीवन मांसाहार का त्याग कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उत्तर भारत में गुरुदेव के पावन नाम से गुरु पदम अमर गौशाला का निर्माण किया जाए पदमपुर में, जहां पर श्री नरेश कुमार जी सोनी परिवार ने 4 एकड़ भूमि का गुरुदेव के पावन नाम से दान किया है। उस भूखंड पर गुरुदेव के नाम से गौशाला का आयोजन हो। दक्षिण भारत में गुरु पदम अमर विहार धाम का आयोजन, निर्माण, स्थापना की जाए। जैसे बेंगलोर से चेन्नई मार्ग पे 50 या 100 किलोमीटर में जहां पर कोई विहार धाम नहीं, साधु संतों के रुकने का स्थान नहीं, वहां पर ऐसा एक विहार धाम बनाया जाए। और गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज, उनके जीवन की एक पुस्तक तैयार की जाए, जीवन चरित्र, और गुरुदेव के जो आगम का कार्य अधूरा है उसे पूर्ण किया जाए, ऐसी भावना है। भगवान पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में आप सभी की सदप्रेरणा से नवकार महामंत्र का अखंड जाप 1 घंटे का आयोजित हो, और गुरु अमर शुद्ध सेवा सम्मान, गुरु अमर वेलफेयर अवार्ड के माध्यम से 5 व्यक्तियों को, जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं, उनका बहुमान किया जाए। स्वाध्याय की प्रेरणा अधिक से अधिक दी जाए, और गुरुदेव का स्वाध्याय के प्रति, सामायिक के प्रति विशेष रुझान रहा, तो उनका ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। 75 लोगों को या 750 लोगों को शाकाहारी बनाया जाए और नशा मुक्ति का उनको पचखान करवाया जाए। आप सभी के सहयोग से ये कार्य संपन्न होंगे। 7500 बच्चों को जो जरूरतमंद हैं, चाहे वो जैन स्कूल हो, स्लम एरिया हो या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल ऐसी एक किट बनाकर वितरण किया जाए। इसके साथ ही साधर्मी सेवा के रूप में जो भी हमारे जैन समाज के भाई हैं, उन्हें चाहे बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए अथवा कन्यादान के लिए सहयोग राशि अर्पित की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरे भारतवर्ष में भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला, स्तवन प्रतियोगिता का आयोजन हो, जैन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में या अन्य किसी माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट है 75 कैंप का आयोजन किया जाए, जिसमें हेल्थ कैंप, ब्लड कैंप, आई कैंप,
या अन्य भी स्वास्थ्य के संबंधी जो भी कैंप हैं उनका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दक्षिण भारत, उत्तर भारत में और जहां जहां संभव हो सके वहां पे आयोजन हो। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिनका विशेष ध्यान का संदेश पूरे भारत में गूंज रहा है, तो गुरुदेव के अमृत वर्ष के अवसर पे हमने विनती की थी 1 घंटे का ध्यान शिविर का आयोजन पूरे भारतवर्ष में एक दिन किया जाए। इसी के साथ जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए लिम्ब कैंप उसका भी आयोजन हो और कम से कम 75 लोगों को कृत्रिम जो भी अंग हैं, हाथ पांव इत्यादि, ट्राइसाइकिल, उनका वितरण किया जाए। 7,500 पेड़ों का वृक्षारोपण हो। 75 बच्चों को, जो होनहार बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाए। 75 पक्षियों को आजाद किया जाए। 75 गायों को कसाईयों से छुड़ाकर गौशाला में भेजा जाए, उनकी सेवा वहां पर हो। और गुरुदेव प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज ने प्राकृत हिंदी इंग्लिश में सचित्र आगमों का जो प्रकाशन करवाया है, लगभग अभी तक 27 आगम प्रकाश में आ चुके हैं। ऐसे 27 आगमों का पूरा सेट बनाकर 75 आगम साहित्य के सेट जो भी नेशनल इंटरनेशनल लाइब्रेरी हैं वहां पर भेंट किए जाएं और गुरुदेव के नाम से डायलिसिस सेंटर की स्थापना की जाए, जहां पर अगर बाहर में 3,000 2,000 की डायलिसिस होती हैं तो वहां पर 500,000 रुपए के नॉमिनल चार्जेस पे ये सब सेवाएं दी जा सकें। और इसी के साथ गुरुदेव की दीक्षा भूमि सोनीपत मंडी रही है और पुण्य भूमि पावन धाम गुरुदेव का नरेला मंडी बना हुआ है। तो 13 फरवरी 2025 के दिन या जो भी एक डेट निश्चित की जाए, उस अवसर पे दीक्षा भूमि से पावन भूमि तक नमन यात्रा का आयोजन हो, जिसमें पूज्य संत साध्वी भगवंत जो भी उत्तर भारत में विराजमान हैं उनका सानिध्य प्राप्त हो। गुरुदेव के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाए। गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज के जो अमृत प्रवचन है, काफी लंबे समय से साधु साध्वी भगवंतों की, गुरु भक्तों की एक मांग रही है, तो यो यूट्यूब के माध्यम से उन सभी प्रवचनों को प्रसारित किया जाए। और दिल्ली में जो भी कार्यक्रम हो, गुरु पदम अमर सेवा समिति की ओर से, अमृत महोत्सव समिति की ओर से, तो उस अवसर पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल उनको आमंत्रित किया जाए और उनके सहयोग से दिल्ली में किसी भी राजमार्ग का या चौक का नाम गुरुदेव के नामकरण से हो। पदम धाम नरेला मंडी के बाहर स्वागत द्वार का निर्माण किया जाए। समाचार पत्र पत्रिकाओं में पूज्य संत साध्वी भगवंतों के, गुरुदेव के जीवन पर जो भी लेख और संदेश हैं उनका प्रकाशन किया जाए। विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया जाए, ऐसी हमारी भावना है। और 8 सितंबर को प्रारंभ हो रहे हैं हीरक जयंती। प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा के 75 वर्ष प्रारंभ होंगे, लेकिन संवत्सरी के दिन बाहर से लोग नहीं आ पाते हैं। इस कारण हमने सोचा 22 सितंबर को अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया जाए और जहां भी चातुर्मास रहेगा, चेन्नई में, बेंगलोर में, जैसा भी महाराज साहब के स्वास्थ्य के अनुसार वहां पर इसका शुभारंभ हो। और गुरुदेव की जो पुण्यतिथि है उस समय कुछ विशेष कार्यक्रम हो 13 फरवरी को, और पुनः जब समापन है वो चातुर्मास के दौरान 2025 में इसका किया जाए। ये संक्षिप्त सी रूपरेखा आपके श्री चरणों में अर्पित की है। और जो भी मैंने भाव रखे हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि ये सभी कार्यक्रम करने हैं। इसमें हम क्या कार्य जोड़ सकते हैं जिससे अमृत वर्ष और भी सुंदर और गरिमापूर्ण और एक यादगार बन पाए, ऐतिहासिक रूप से बन पाए। और इसमें से कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको हम स्किप भी कर सकती हैं, छोड़ भी सकती हैं, जो अनावश्यक लगी। तो आज की ये जो मीटिंग है, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, हमें कार्य योजना पे विचार करना है। तो आप सभी पूज्य गुरु भगवंतों के, पूज्य साध्वी जी भगवंतों का पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हुए